दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूं। और मैं रोज़ की तरह आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक आर्टिकल का आपके सामने लेके आया हूं। आर्टिकल एक आध्यात्मिक आर्टिकल है, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत आता है, रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपता है। और आज के टाइटल इसका शीर्षक है, आज के आर्टिकल का शीर्षक है विवेका, पावर ऑफ डिसर्नमेंट एंड फबिंग। विवेक का मतलब होता है जो हम बुद्धि काम में लेते हैं उसको विवेक कहते हैं। एंड पावर ऑफ डिसर्नमेंट, दिस इज आल्सो विवेक। डिसर्नमेंट का मतलब होता है समझदारी, समझदारी की पावर। एंड पबिंग, पबिंग का मतलब यहाँ पर यह रहता है कि अच्छा एंड एंजॉयमेंट। तो इसका शीर्षक हुआ विवेक और पबिंग की शक्ति क्या है। इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश। दोस्तों 1 मिनट का परिचय है नारायणी गणेश का कि इस टॉपिक को लिखने वाली कौन है। ये हैं मिसेज नारायणी गणेश। ये नारायणी गणेश टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की फॉर्मर एसोसिएट एडिटर हैं और लीडर राइटर एंड एडिटर ऑफ द स्पीकिंग ट्री। जो ये स्पीकिंग ट्री कॉलम है इसकी ये चीफ एडिटर भी हैं। इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी हुई है। बहुत लर्नेड पर्सन हैं ये। इन्होंने कई तरह के लेख में अवार्ड्स लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ये अक्सर अवार्ड एंड रिवार्ड लेती ही रहती हैं। इस तरह से इनके अवार्ड्स हैं। तो इन्होंने ये लेख लिखा है कि विवेक की पावर क्या है, विवेक की शक्ति क्या है। विवेक में बहुत बड़ी शक्ति है और ये हमें ये बता रही हैं कि डिसीजन विवेक से लेना चाहिए। किसी के कहने से, देखने से, हवा चलने से या टीवी में देखने से नहीं, अपने विवेक को काम में लीजिए। ये बुद्धिमानी कहलाती है। तो मनुष्य के पास सबसे बड़ी अगर पावर है तो वो है उसके खुद के विवेक की। दोस्तों यहाँ इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि विवेक, डिसर्नमेंट क्या है। मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको लिख करके पेस्ट करके इसमें जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको अलग से हाईलाइट कर दिया है और मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके आपको अंग्रेजी भाषा का अखबार पढ़ना सिखाता हूँ कि कैसे इसको पढ़ के हम इसमें एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमको एक आध्यात्मिक जानकारी मिलती है जो एक बहुत महान पुरुषों के द्वारा लिखी हुई या बताया हुआ गाइडलाइंस होती हैं, उनका हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। 5-10 मिनट अगर आप इस पर दें अपने व्यस्तम समय में से, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ उन्नति महसूस करेंगे। चलो हम टॉपिक को लेते हैं आज। विवेक, पावर ऑफ डिसर्नमेंट क्या होता है। लिखने वाली हैं लेडी नारायणी गणेश, बहुत एक्सपर्ट लेडी हैं। इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चेकिंग और स्क्रॉलिंग। दोस्तों आप सभी समझते होंगे स्क्रॉलिंग का मतलब होता है हम मोबाइल की स्क्रीन को जो घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग थ्रू दी सेल फोन। सेल फोन यानी मोबाइल। फॉर अपडेट कॉन्स्टेंटली सॉरी, वेदर वन इज इन कंपनी और एलोन।
आदमी चाहे ऐलान अकेला हो चाहे वो कंपनी में हो, इज ए यूनिवर्सल हैबिट एमोंग दोज हु कैरी देयर ई डिवाइस। दोस्तों, इस ई डिवाइस को भी कंप्यूटर ही माना गया है, एलोंग लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ देयर बॉडी। ये हमारी बॉडी के साथ चिपका ही रहता है। द सेल फोन बिकम ए टोटल इंट्रूडर। इंट्रूडर किसको कहते हैं? अंदर घुस जाना, उसको इंट्रूडर कहते हैं। जैसे निडल अंदर घुस जाती है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। तो मोबाइल हमारी बॉडी में घुसा हुआ है, इसका शीर्षक ये है। टॉपिक अब आगे डिस्कशन करते हैं। ऐड कैसे? एडिक्शन टू योर सेल फोन। सेल फोन यानी मोबाइल, जो हमें मोबाइल की आदत पड़ गई है, एडिक्शन यानी आदत, कुड लीड टू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी खराब करना, ये हमें खराब कर सकती है ओवर रिलेशनशिप, हार्म योर रेपुटेशन एंड कॉस्ट यू योर कैरियर, रूनिंग योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग्स। ये कंप्यूटर मोबाइल हमारा इस रिलेशनशिप को, रेपुटेशन को, कैरियर को, मेंटल फिजिकल वेलबींग को खराब कर सकता है। कैसे करेगा? ऑल ऑफ दिस परटेन्स, परटेन का मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड टू एडिक्शन बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। तकनीकी फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों ही गुण हैं इसमें, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज इट, हम इसको कैसे काम में लेते हैं। एनी एडिक्शन इज हार्मफुल। किसी भी चीज का, एडिक्शन का मतलब होता है आदत, किसी भी चीज की आदत अति खराब होती है। यू आर एनस्लेव्ड। एनस्लेव यानी होता है नौकर, एनस्लेव्ड इसके आगे एन लग गया, इसका मतलब जोरदार नौकर। टू समथिंग दैट टेक्स अवे रीजन, वो हमको दूर ले जाता है कारण से, रीजन यानी कारण से, लॉजिक से और एटिकेट से, एंड सोशल कोहेजिव एंड बेनिफिशियल बिहेवियर that are crucial to a reasonably good life that causes minimal harms। जो सोशल लाइफ होती है वो जीवन में जरूरी है, उसको भी ये नुकसान पहुंचा देती है। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। द टर्म फबिंग, अब यहां ये समझाया कि फबिंग किसको कहा गया। फोन प्लस स्नबिंग। स्नब का मतलब होता है दुत्कार देना, फटकार देना, उसको स्नब कहते हैं। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इग्नोरिंग, ये हमको इग्नोर करने की प्रैक्टिस में ले आता है। किससे? ए पार्टनर, ए फ्रेंड इन फेवर ऑफ योर फोन। ये हमसे फ्रेंड और पार्टनर, पार्टनर होते हैं हस्बैंड वाइफ जैसे पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, तो उनसे हमें दूर कर देता है। एंड दिस कैन कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप, ये बड़ी कॉम्प्लिकेट, पेचीदा, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है पेचीदा, रिलेशनशिप बना देता है। लीडिंग टू मिसट्रस्ट, जहां विश्वास खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं मिसट्रस्ट। एंड एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब दूर का। ए विजुअल डूइंग द राउंड्स इज ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली। ए विजुअल दिखता हुआ, डूइंग द राउंड्स इज ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली मीटिंग्स। मीटिंग अप फॉर डिनर, अगर देखा जाए तो डिनर के समय
जब हम फैमिली और फ्रेंड के साथ बैठते हैं, विद एवरी वन ऑफ देम, उनमें से हर एक आदमी के पास फोकस्ड ऑन देयर फोन, तो वो अपने फोन पर चिपके रहते हैं। वाइल वेटिंग टू बी सर्व्ड, जब खाना पुरसा जाता है तो उसके इंतजार में, देयर इज नो रियल टाइम कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। उन लोगों के पास में वास्तव में बातचीत करने का समय ही नहीं है। नो आई कांटेक्ट और स्माइल, ना एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, ना आई कांटेक्ट, आंखों में आंख डाल के देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ ई डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया आर न्यूमेरस, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। द टॉपिक एट हैंड इज ओनली अबाउट एडिक्टिव बिहेवियर। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है एडिक्टिव बिहेवियर, यानी इसके हम आदी हो गए हैं। दैट डिसरप्ट, से डिसरप्ट का मतलब होता है खराब कर देते हैं पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स, इस चीज के हम आदी हो गए। हाउ कैन वन ओवरकम, ओवरकम का मतलब समस्या से बाहर आना। दिस डेंजर ऑफ गेटिंग ओवरटेकन बाय फबिंग। फबिंग एक अजीब सा वर्ड है, ये हमारे रेगुलर दिनचर्या में काम नहीं आता है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है। दिस डेंजर, इस तरह से खतरनाक ऑफ गेटिंग ओवरटेकन बाय फबिंग, इसको मोबाइल देखने को फबिंग बोला गया है, जो सबसे कट ऑफ कर देता है हमारे को। अब आती है बात आदि शंकराचार्य विवेका चूड़ामणि। आदि शंकराचार्य का विवेका चूड़ामणि, आदि शंकराचार्य क्या शिष्य रहे होंगे ये विवेका चूड़ामणि। चूड़ामणि उनका इज ए डायलॉग, एक डायलॉग है बिटवीन ए स्टूडेंट एंड मास्टर। क्या डायलॉग है? अबाउट लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द अनरियल। सच और झूठ में क्या डिफरेंस है? द एटर्नल एंड द टेम्पोरल, अटल और टेम्पोरेरी। टॉपिक्स कवर्ड इंक्लूड द पाथ टू लाइब्रेरियन टू लिबरेशन, सॉरी, ये टॉपिक कवर करता है द पाथ टू लिबरेशन, लिबरेशन यानी छूट, बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी बंधे रहना, कंफ्यूजन, सोरो यानी दुख, आत्मा, अनात्मा, एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, पहचानने की जो आदत होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सेल्फ नॉलेज एंड ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद। द एसेंस इज दैट, इसका सार यह है, वन नीड टू यूज द पावर ऑफ डिसर्नमेंट। एक आदमी को अपने विवेक को काम में लेना चाहिए, टू सेपरेट द पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव, ताकि वो बुरी चीजों से पॉजिटिव चीजों की तरफ जा सके। रियल फ्रॉम द अनरियल एंड लाइफ एफर्मिंग एस्पेक्ट्स फ्रॉम लाइफ डिस्ट्रॉइंग वंस। इसलिए विवेक की जरूरत है। ह्यूमन बींग्स ब्लेस्ड विद गॉड, आदमी को भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। क्या? इंटेलेक्ट एंड कॉमन सेंस। हमारे पास दो चीज है, इंटेलेक्ट एंड कॉमन सेंस। नीड टू एक्वायर राइट नॉलेज, हमको सही नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। एंड चूज वाइजली फ्रॉम द मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस में से बेस्ट वन ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। बिफोर देम इंक्लूडिंग दी हो,
सॉरी, बिफोर देम इंक्लूडिंग दी हाउ, कि कैसे है उसको सोचने के बजाय हमें अपना विवेक काम में लेना चाहिए। व्हेन एंड व्हाई ऑफ यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को व्हेन, कब और क्यों काम में लें, ये हमें दिमाग से जरूर सोचना चाहिए। ये उस समय के उन गुरुजी से कहा हुआ है। ग्राउंड रूल्स नीड टू बी पुट इन प्लेस। ग्राउंड रूल्स, जमीनी हकीकत को सामने लाना चाहिए। बोथ एट होम, एट द वर्क प्लेस, दोनों जगह पर, एंड इन सोशल गैदरिंग्स, और समाज में भी। विद रिगार्ड टू यूज ए सेल फोन, ये फोन की बात है। कैथरलिन पियर्सन, कोई कैथरलिन पियर्सन एक राइटर हुआ है, राइटिंग इन NYT, उन्होंने लिखा है रिपोर्ट ऑफ ए स्टडी, एक स्टडी करके रिपोर्ट लिखी है, दैट फाउंड दैट दोज हु एंगेज इन सोशल ट्रांसग्रेशंस, ट्रांसग्रेशंस का मतलब होता है परिवर्तन या आदान प्रदान, लाइक फबिंग, फबिंग यही मोबाइल की बात हो गई, आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग फब्ड, ये उस समय रिस्क करता है जब हम फब्ड देम सेल्वेज, उनसे जब हम फब्ड भर जाते हैं, देयर बाई क्रिएटिंग ए रिपल इफेक्ट, रिपल का मतलब होता है लहर, जैसे जो पानी में जैसे लहरें उठती हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। तो ये एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। हाई लेवल ऑफ फबिंग, जो ऊंचे लेवल की जो फबिंग है, कंप्यूटर में घुसे रहना, हैव बीन लिंक्ड टू मटेरियल डिससेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स, इससे हमको डिससेटिस्फैक्शन तो होता ही है, रिलेशनशिप भी हमारी टूट जाती है। ग्राउंड रूल्स ऑन पर्सनल टेक्नोलॉजी, जमीनी हकीकत, यूज कुड इंक्लूड क्रिएटिंग फोन फ्रीज जोन्स, जमीनी हकीकत, जमीनी रूल्स ये हैं कि यूज कुड इंक्लूड, इसके अंदर शामिल होना चाहिए, क्रिएटिंग फोन फ्री जोन्स, कोई कोई जोन ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल फोन फ्री, जहां फोन अलाउड ही नहीं हो। कहाँ होता है ये? एट होम, लाइक द बेडरूम एंड डाइनिंग एरियाज, बेडरूम और डाइनिंग एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पर फोन को अलाउ नहीं किया जाए। एंड आल्सो फोन फ्री टाइम्स, और भी ऐसे समय हैं एज ड्यूरिंग सोशल विजिट्स, जैसे कहीं सोशल विजिट हैं तो वहाँ फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। मील टाइम, खाना खाने के समय। एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन विद फैमिली, जब परिवार से आपस में बात कर रहे हों तो फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। इन पब्लिक एंगेजमेंट टू, जब पब्लिक के साथ मिलते हो तो भी फोन को बंद कर देना चाहिए। रूल्स नीड टू बी रेस्पेक्टेड एज व्हेन अटेंडिंग ए कंसर्न और लेक्चर। अगर हम कंसर्न का मतलब होता है संगीत, कंसर्ट यानी संगीत, और लेक्चर का मतलब होता है भाषण। अगर कहीं भाषण हो रहा हो तो वहाँ भी फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। इन रेस्टोरेंट्स एंड इन लाइब्रेरीज, वहाँ भी फ़ोन बंद होना चाहिए। ऐसी जगह फ़ोन को बंद रखना चाहिए। सेटिंग्स बाउंड्रीज, बाउंड्रियाँ बना देनी चाहिए। इन ई सोशल बिहेवियर इज ए नेसेसरी। सेफगार्ड्स अगेंस्ट पर्सनल एंड सोशल टर्मोइल। सोशल टर्मोइल का मतलब होता है खतरनाक, टर्मोइल हबड़ खाबड़, समस्या पैदा कर देने। कई जगह ऐसी हैं जहां टर्मोइल, स्थिति खराब हो जाती है। मिस यूजिंग सोशल मीडिया टू एयर पर्सनल ग्रीवेंसेस,
एयर यानी हवा में पर्सनल ग्रीवेंसेज इज इन पुअर टेस्ट। मिसयूजिंग, अगर सोशल मीडिया को मिसयूज करना टू एयर पर्सनल ग्रीवेंसेज, एयर पर्सनल की शिकायतें, इज इन पुअर टेस्ट, वो टेस्ट अच्छा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यूजिंग सोशल मीडिया टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंट सोशल, दूसरी तरफ सोशल मीडिया को पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट समझा गया है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इज बेनिफिशियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में भी ये जरूरी है, रुपयों की लेन देन वगैरह। इट अनेबल्स एक्सचेंज ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, कई जगह ये काम की चीज है। एनजेंडरिंग हेल्दी डिबेट्स, एनजेंडरिंग का मतलब होता है क्रिएट करना हेल्दी डिबेट्स, वहां भी ये काम की चीज है। डिस्कशन एंड पॉजिटिव एक्शंस, जहां कभी डिस्कशन करना हो या पॉजिटिव एक्शन हो तो वहाँ ये बड़ी काम की चीज़ है। दैट इज़ वाई विवेक, द पावर ऑफ डिसर्नमेंट, विवेक किसको कहा है? पावर ऑफ डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट यानी सोचने की शक्ति, सोच समझ के डिसीजन लेना। इज ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है ऊंचे दर्जे का। इम्पोर्टेंस, तो विवेक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। टू नो व्हाट, वाई, हाउ एंड व्हेन टू स्पीक आउट, कब बोलना चाहिए, एंड फॉर व्हाट पर्पज, और किस पर्पज के लिए काम में लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेनली यहाँ मोबाइल की बात हुई है, तो एक ये डिसिप्लिन की बात है कि फैमिली, परिवार, दोस्तों में डिसिप्लिन कैसे रह सकता है। उस जगह हम मोबाइल को महत्व नहीं दे करके हमारे परिवार, दोस्तों को महत्व दें तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये एक छोटी सी बात है। तो ये किसने लिखा है? ये हमारे गणेश नारायणी, जिनका ईमेल एड्रेस ये यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई भी आदमी इनसे संपर्क में आना चाहता है, इस एड्रेस के द्वारा संपर्क में आ सकता है और इनकी अच्छी ज्ञान की बातें सुन सकता है, समझ सकता है और अपने आप को सही रास्ते पर अग्रसित कर सकता है। ये एक छोटी सी इस कहानी का सार था, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। दोस्तों, हमने सिर्फ कहानी नहीं पढ़ी है, हम इसके साथ साथ में इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हम अपनी वोकैब की पावर को बढ़ा रहे हैं, वर्ड पावर मजबूत कर रहे हैं, डिसर्निंग अंडरस्टैंडिंग पावर को हम मजबूत कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारे पर्सनल कैरियर में बहुत यूज़फुल है। मेरे ख्याल से नए दोस्तों, युवाओं के लिए तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसके द्वारा 5-10 मिनट रोज़ दे करके हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख सकते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल अपन इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।